अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम वाला है। आज की वीडियो का मकसद स्पेशली आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए मैं बना रहा हूँ कि आप लोगों के तामुन और आप लोगों की सपोर्ट और अल्लाह के फजल की वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। ये जितना मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँ और जितना आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूँ वो बहुत कम है, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट के बगैर ये चैनल कभी मोनेटाइज नहीं होता। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों ने सपोर्ट की है, आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया है और आप लोगों ने आपको कंटेंट मेरा समझ में आया है, जिसकी वजह से ये चीज़ें पॉसिबल हुई हैं। वरना मैं कोई इतना बड़ा कोई 30 मार खान नहीं हूँ। बस एक यूट्यूब चैनल छोटा सा मैंने स्टार्ट किया, अभी भी छोटा सा ही है, कोई इतना बड़ा चैनल नहीं है मेरा। लेकिन ये है कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहे तो एक दिन अल्लाह ताला का फजल से इंशाल्लाह ये चैनल और भी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया वंस अगेन, आप लोगों का बहुत प्यार और आपकी जो मोहब्बत है उसका जितना भी शुक्र अदा करूँ वो बहुत कम है। मैं यकीन माने मैं बहुत खुश हूँ आज, और मैं सोच रहा था कि आप लोगों से खुशी जो है ये शेयर की रहे, क्योंकि मैंने परसों जो है वो चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया, परसों शाम को तकरीबन 5-1 बजे, और सुबह जो है वो मैंने जब दोबारा देखा तो वो मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो चुका था। बाकी 2-3 छोटे छोटे और प्रोसेस थे, वो भी विद इन 24 आवर जो है वो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे पूरे हो गए हैं। कोई किसी ख़ास किस्म का जो है वो टेंशन नहीं बनी। मेरा गूगल एडसन मुझे नहीं पता था कैसे बनाते हैं, बस वो भी अल्लाह का शुक्र है, वो गूगल एडसन जो है वो मेरा वो भी बन गया, वो भी अप्रूव हो गया। सारा कुछ बिल्कुल जो है वो बग़ैर किसी मुश्किल के टेंशन के वो सब कुछ जो है वो बहुत आसानी के साथ मेरे लिए तो होता गया, कोई टेंशन नहीं बनी मेरे लिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते मुझे एक और बात याद आ गई। एक भाई ने मुझसे सवाल किया था, क्योंकि बहुत वीडियो बेमकसद ना हो जाए ना, कुछ लोगों के लिए शायद ये बेमकसद हो, और इसमें थोड़ा सा एक मैं क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ कि एक मेरे भाई ने मुझसे ये सवाल किया था कि ये बताएं कि ये जो गियर के ऊपर 1 2 3 4 ये लिखा होता है ये क्या होता है, इसका समझ नहीं आ रही थी। बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत आसान सवाल है भाई का, लेकिन हो सकता है कि उस भाई को ना समझ आ रही हो इस चीज़ की जिसने मुझसे ये सवाल किया है। क्योंकि मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसने कितना मुश्किल सवाल किया, ये कितना आसान सवाल किया है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोगों ने सवाल क्या किया है। उस भाई ने जो इतनी मेहनत से उसने सवाल पूछा, उसका जवाब देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ये कभी नहीं कहता कि सवाल बहुत आसान है, इसका मैं जवाब नहीं दूँ। जब सवाल आप करें, जो भी करें, जवाब देना मेरा काम है। मुश्किल हो आसान हो, मैं इंशाल्लाह उसको भरपूर जवाब दूँगा उसका, जो मेरे नॉलेज में हुआ। अच्छा, गियर के बारे में थोड़ा सा आपको मैं चीज़ें जो है वो कम्प्लीटली समझाने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगी। गियर की जो बेसिक पोजीशन होती है, जब ये गियर है इसकी बेसिक पोजीशन ये है कि ये बिल्कुल सेंटर में होता है। मतलब सेंटर पोजीशन इसकी कौन सी है, ये 3 और 4, ये 3 और 4 वाली पोजीशन में गियर यहाँ पे होता है। ये इस तरफ गियर 1 है, इस तरफ 2 है, ठीक है। मतलब ये थोड़ा सा हम गियर को इधर करेंगे ये 1 हो जाएगा, नीचे करेंगे 2 हो जाएगा, और फिर थोड़ा ऐसे करेंगे ऊपर करेंगे तीसरा, और फिर चौथा बिल्कुल इसके बीच में हो जाएगा ऐसे। तो ये गियर की जो पोजीशन है यहाँ पे, ये गियर की पोजीशन बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। ये देखें इधर भी जा रहा है और सेंटर में इधर भी जा रहा है, ठीक है। रिवर्स के लिए इधर भी जा रहा है। तो ये क्या है, गियर की जो पोजीशन है सेंटर पोजीशन में है। कौन सी पोजीशन में है, तीसरे और चौथे पोजीशन में ये न्यूट्रल में रहता है, ठीक है। समझ आ गई बात आपको। जो मैनुअल गाड़ी होती है, किसी में 5 गियर होते हैं, किसी में 4 होते हैं, फॉरवर्ड और एक रिवर्स तो लाजमी होता है। अब ये मेहरान है तो इसमें 4 जो है वो फॉरवर्ड गियर हैं और एक रिवर्स गियर है जिसके ऊपर ये R लिखा हुआ है। तो ये 1 2 3 4, इसका मकसद है कि एक जो है ये पहला गियर ऐसे ऊपर की तरफ तीर बना हुआ है, इसका मकसद है कि ये गियर पहला गियर ऊपर की तरफ लगेगा। ये दूसरा है, इसका मतलब ये है कि ये दूसरा ये तीर नीचे ऐसे लाइन बनी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि दूसरा जो है वो नीचे की तरफ लगेगा। फिर ऐसे थोड़ा सा इस तरफ हो के इस तरफ ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये लाइन ऐसे हो कि ऊपर जा रही है, तीसरा ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये कि गियर भी थोड़ा सा ऐसे होगा और फिर ऐसे ऊपर जाएगा। चौथा भी सेम, उसमें कोई कर्व शर्व नहीं है, कोई लाइन नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट पीछे की तरफ है, 3 के नीचे ही है। इसका मकसद ये है कि चौथा जो है वो बिल्कुल ऐसे पीछे लग जाएगा। अब मैं प्रैक्टिकली आपको इधर ही खड़े खड़े जो है वो एक्सपेरिमेंट आपको करके मैं दिखाता हूँ कि ये 1 2 3 4 ये किस तरह लगता है।
अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक जैसे ऊपर की तरफ ऐसे थोड़ा सा ऐसे जाना है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे हट के ऊपर ऐसे हुआ है। इसी तरह सेम इसी तरह ये भी होता है, थोड़ा सा ऐसे किया और ऐसे कर दिया, ये हो जाएगा ऊपर पहला। सेम इसी तरह ये लाइन नीचे बनी हुई है, तो इसको हम कैसे कर देंगे, ठीक है, ये ऐसे बिल्कुल ऐसे सेंटर में नहीं लेके आना, थोड़ा सा हम धकेल के रखेंगे पैसेंजर सीट की तरफ, ये पहला ऊपर, और थोड़ा सा ऐसे धकेल के रखेंगे तो ये ऐसे, ये हो जाएगा दूसरा, क्लच प्रेस रहेगा हमारा। अब इसके ऊपर लाइन ऐसे बनी हुई है, इसका मतलब ये है कि हम जैसे इसको सेंटर में लेके जाएंगे, यहाँ से हम लाइन के सेंटर में गए, हल्का सा हमने ऐसे किया और ये हमने ऊपर कर दिया, तो ये हो जाएगा तीसरा गियर इसका हो जाएगा, ठीक है। और सेम इसी तरीके से ये बिल्कुल 3 के नीचे बिल्कुल 4 है, तो हम क्या करेंगे, उधर से गियर को पकड़ के हम ऐसे नीचे कर देंगे, तो ये हो जाएगा चौथा। समझ आ गई? ये इतनी सी साइंस है इसमें। ये बिल्कुल जो ऊपर लाइनें लगी होती हैं, अगर इसको हम गौर से देखें, हम कॉमन सेंस यूज़ करें, तो हमें हल्का सा आइडिया हो जाता है कि भाई हमने गियर किस तरह करना है। क्योंकि गियर जो है ये 3 और 4 वाली पोजीशन में, जब न्यूट्रल पोजीशन में होता है, तो ये हमेशा जो होता है वो 3 और 4 वाली पोजीशन के दरमियान में होता है, ठीक है। ये यहाँ पे जब गियर सेंटर में है तो ये 3 और 4 वाली पोजीशन में है। देखें यहाँ बिल्कुल इजीली ये ऐसे से मूव कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये 3 और 4 वाली पोजीशन के बीच में बिल्कुल गियर खड़ा हुआ है। जब हम इसको करेंगे तो ये ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। रिवर्स के लिए हमें इधर आना पड़ेगा, तो इसका मतलब भी आपको समझ में आ गया कि गियर बिल्कुल सेंटर पोजीशन में होता है। अब जब भी हमने गियर लगाना है तो हमने क्या करना है, हमने इस तरफ धकेलना है। मतलब क्या है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन इधर जा रही है, चौथे से लाइन यहाँ पे जा रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे धकेलेंगे और आगे फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। और ये लग जाएगा हमारा पहला गियर। दूसरा हम इसी तरह रखेंगे, जैसे ये लाइन बनी हुई है, हम इधर धकेल के रखेंगे और हम ये पीछे कर देंगे, तो ये हमारा क्या लग जाएगा, दूसरा गियर हमारा लग जाएगा। समझ आ गई? अब इसी लाइन को हम फॉलो करेंगे, ये जो ऊपर ऐसे जा रही है और इस तरफ अगर हम देखें तो ये टी बन रहा है उल्टा, ये ऐसे ऐसे टी बन रहा है, ठीक है। इसी को हम फॉलो करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम गियर को इधर रखेंगे, इस पोजीशन में वापस लेके आएंगे। ये जो सेंटर वाली लाइन है, ठीक है, ये बेसिक सेंटर वाली लाइन है, ये जो बनी हुई है, ये टोटल ये यहाँ से ये सेंटर लाइन है, ये ऐसे, समझ आ रही है। तो हम दूसरे में जब आगे करेंगे तो हम सेंटर लाइन में लेके आ जाएंगे और हम हल्का सा इधर लेके आएंगे, इसकी बेसिक पोजीशन पे इसको लेके आएंगे जहाँ ये है, ठीक है, बेसिक पोजीशन पे आ गया, ये हो जाएगा इसका तीसरा गियर। इसी तरफ चौथा अगर हम लगाएंगे तो चौथे की ये लाइन नीचे बनी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसकी बेसिक पोजीशन पे लेके आएंगे इसको और यहाँ से हम इसको चौथे गियर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 4 गियर हमारे इस तरह कंप्लीट हो जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि गियर की पोजीशन बेसिक क्या होती है, ठीक है, और इसकी आगे 1 और 2 किस तरह गियर और तीसरा चौथा गियर किस तरह लगाते हैं। अच्छा, और अब इसमें रिवर्स गियर में आप देख रहे हैं कि ये इसकी सेंट्रल बेसिक पोजीशन में होता है, ठीक है। रिवर्स गियर अब हम लगाएंगे तो क्या करेंगे, इसको हम यहाँ ऐसे कर देंगे, इसी लाइन को हम फॉलो करेंगे, सेंट्रल लाइन को यहाँ से इसको धकेल के और ये पीछे कर देंगे ऐसे, तो ये लग जाएगा हमारा रिवर्स गियर, यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि 4 इसके फॉरवर्ड हैं और 1 इसका रिवर्स है। तो ये इसके गियर की जो है ये इतनी सी सिंपल सी एक इसका फंडामेंटल है ये गियर का। बस आज की वीडियो जो है वो अपनी खुशी का इजहार और आप लोगों का शुक्रिया करना था और उस भाई का ये जवाब देना था इस गियर के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।